जो FIA की रिपोर्ट है जी, उसकी तरफ आपको लेके आते हैं। हमारे पास कुछ कॉपीज़ हैं जो हमारे ये रिपोर्टर्स ने फ़ाइल की। ये वही कॉपीज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा भी कराई गई। कुछ इसके अंदर ऐसे शवाहिद हैं जिसके ऊपर हमें दस्तखत नज़र आते हैं। कहीं फरियाल तालपुर के नाम से ऊपर कोई प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं और कहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं लाइक एक पार्क लेन के नाम से एक फर्म है, उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी के अपने सिग्नेचर्स हैं। ओमनी ग्रुप के साथ जो उनकी कहानी है वो अजीब व गरीब है। मेरी तो समझ में नहीं आया कि एक शख्स इतने साल 10 साल की कहानी है और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, 43 बिलियन रुपीज़ की, और 32 अकाउंट्स के ज़रिए 3 बैंकों को इस्तेमाल करते हुए सारा केस बनाया JIT ने। तो क्या इस तमाम अरसा किसी लीगल अथॉरिटी को कुछ पता नहीं चला कि पाकिस्तान में क्या हो रहा था? जो FIA ने इन्वेस्टिगेशन की JIT ने, उसमें 885 अफराद जो थे उनको तलब किया गया। 767 डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस की गई लोगों से। 924 अफराद और कंपनियों के 11,500 अकाउंट्स उनको डिग आउट किया गया। इन्वेस्टिगेट करके पता चला कि ये इतने अकाउंट्स जो थे इस्तेमाल हुए हैं। और हुकूमत सिंध का जो पूरा फिनंशियल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर इस JIT का ख्याल गया है कि वहाँ भी जो किकबैक्स का पैसा था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स का इवन जिक्र है, और उसको जरदारी सिस्टम्स का नाम दिया है इस JIT रिपोर्ट ने। मनी लॉन्डर जिसको वो कहते थे कि सिस्टम से होती थी, कि वो कहते हैं बैंकों के, इन 3 बैंकों के अंदर वो कॉमनली जरदारी सिस्टम्स के नाम से नोन था। ओमनी ग्रुप, समिट बैंक, सिंध बैंक, इनको इस्तेमाल किया गया। नेशनल बैंक का भी तज़किरा मौजूद है और साथ बहरिया है। और बहरिया का जो आइकन टावर है उसके अंदर तो कहा गया कि आधा हिस्सा ही वो जरदारी साहब का, और इवन बिलावल हाउस लाहौर की जो तामीर है और उसकी पेमेंट है उसके ऊपर सवालिया निशान है। जो और कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी उसका तज़किरा किया कि कहीं 15,000 की भी पेमेंट है, तो उसके लिए भी इन फेक अकाउंट्स का सहारा लिया गया। एक और जो बड़ी खौफनाक फाइंडिंग है, और वो चीफ मिनिस्टर सिंध के हवाले से, मुराद अली शाह के हवाले से, वो इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स थ्रोवे प्राइसेस पे इसी जरदारी ग्रुप को देने में मुआवनत फ्राहम की। एज़ फाइनेंस मिनिस्टर और एज़ चीफ मिनिस्टर जो उनका रोल रहा मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया गया ट्रांजेक्शन्स के साथ। और इसी तरीके से फरियाल तालपुर साहिबा, उनकी जो ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ ढूंढी गई हैं, बेनामी दार का भी नाम और उनके CNIC नंबर्स और डिटेल्स दी गई हैं। एक शख्स हमीद समू, जिसके मतलब हमें ये बताया गया, ये मैं अभी नाम नहीं बता रहा, लेकिन रिपोर्टर्स ने जिन लोगों ने तैयार की रिपोर्ट, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा ये हमीद समू जो हैं ये ड्राइवर हैं इनके फरियाल तालपुर के, और इन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई। और दूसरे एक गुलाम अब्बास जरदारी हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। तो ये बेनामी दार के तौर पर एक्ट इन्होंने किया, और इसको कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा जो था, जब ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई उसी के अंदर इसका ऐलान किया गया, और काफ़ी हिस्सा इस प्रॉपर्टी का अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं फरियाल तालपुर ने उसके अंदर उसका ऐलान भी नहीं किया हुआ। आप फरमाइएगा वसीम सज्जाद साहब, ये बहुत खौफनाक रिपोर्ट है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ कि ये एक शख्स जो था 10 साल इतना कुछ करता रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। जितनी ऑफशोर कंपनीज उन्होंने आइडेंटिफाई की, जितनी बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड उन्होंने साथ लगाया है, नवाज शरीफ की और पूरी पनामा की जो पाकिस्तान के 444 लोग हैं, उस JIT ने उतनी चीज़ें नहीं ली जितनी इस एक JIT के अंदर है। जी वाकई इसमें काफ़ी तफसील है और काफ़ी ख़तरनाक तफसील है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में कानून लिहाज से कहा जा सकता है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, इसको अदालत में आना है। अदालत में गवाह जब आएंगे उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और डिफेंस फिर सामने आएगा कि उनका क्या डिफेंस है। तो बहरहाल ये मुकदमा चलेगा, लेकिन बादी नज़र में ये वाकई बहुत ख़तरनाक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर सामने आ रही है, जिसको अब किस तरह सुप्रीम कोर्ट इसको क्या फ़ैसले करते हैं। यानी 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है, क्या वो इसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजते हैं, क्या उसमें कोई प्राइम ऑफिसर खुद ऑर्डर कर देते हैं जैसा मियाँ साहब के बारे में किया था। तो बहरहाल ये अब मेरे ख्याल में दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को JIT की रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए वैसा ही एक ऑर्डर जारी कर दे जैसा नवाज शरीफ के केस में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन वो ये 184 है ना जी, 184 के अंदर तो उन्होंने कुछ अपना भी मुमकिन है, लेकिन फैसला करने से पहले वो ज़रूर नोटिस देंगे, बात पूछेंगे, सवालात करेंगे। अगर वो इस नतीजे पे पहुँचें कि भी उनको कोई साबित होती है चीज़, यानी कि कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, यहाँ पे शहादत की ज़रूरत हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन कोई एडमिटेड सिचुएशन आ जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है।